हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो यार, इस वीडियो में हम जो है ना वो रेडिट को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, रेडिट पे बहुत हलचल मची है। जनाब मैडम के पेजेस एक नाम का बनाया गया है, मैडम एंड जनाब के नाम करके। देन वहाँ पर बहुत हलचल मचाई जाती है। जो गॉसिप्स है ना, मेन जो सभा को लेकर, और बहुत 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 बड़े बड़े एलिगेशंस लगाए जाते हैं, जो कि सीरियसली मुझे कहीं ना कहीं लगते हैं कि इतने बड़े बड़े एलिगेशंस क्या लगाने चाहिए। तो हम वो डिस्कस करने वाले हैं। रेडिट की काफ़ी सारी पोस्टिंग होगी कुछ रेडिट को लेकर, इसीलिए सबसे पहले मैं रेडिट को क्रेडिट दे देती हूँ भाई, क्योंकि फिर वहाँ पर जो ना वो ये चाय कॉफ़ी वालों को पूरा का पूरा ट्रोल कर दिया जाता है। अब कॉफ़ी भी जो कि बहुत ज़्यादा जो है वो नज़रों में आई थी, वो रेडिट की वजह से आई, क्योंकि वो रेडिट से जो है वो पिक्चर्स वगैरह कुछ उसने अपने थंबनेल पे लगा दी थी, जिसको लेकर जो है वो एक अलग ही नज़रों में चढ़ गई थी और एक अलग ही जो है वो बवाल पूरा का पूरा मचाया गया था। तो वो आप लोग देख सकते हैं। तो इसीलिए भाई क्रेडिट तो अपन दे ही देता है कि भाई क्रेडिट ले लो, खुश हो लो, क्रेडिट है, क्योंकि रेडिट से पोस्ट ली है मैंने ये लेकिन मुझे पता है सीरियसली एक चीज़ समझ में नहीं आती। जो कहते हैं ना कि कंटेंट सेम है, कंटेंट भाई जब हम डिस्कस ही उन्हीं को कर रहे हैं, तो जो चीज़ आप देख रहे हो वो चीज़ हम भी देखेंगे। तो डिस्कशन तो एक ही टॉपिक पर होनी है ना, कंटेंट तो मैच मिलेगा ही मिलेगा। ऑब्वियसली जो चीज़ जो इनकी हाइपोक्रेसिटी दूसरों को दिख रही है, किसी को ज़्यादा दिख रही है, किसी को कम दिख रही है, लेकिन होगा तो मेन टॉपिक्स तो डिस्कस होंगे ही ना। अब एक जो था, अभी मैं आपको रिसेंट बताऊं, अभी ये जो नीचे सोने वाला, जो चटाई पे सोने वाला सीन है, जो महर और रेजा चटाई पे सो रहे थे, तो वो सबने नोटिस किया। ठीक है, ये एक बहुत बड़ी चीज़ थी जो सबने नोटिस की। बहुत बड़ी चीज़ इसलिए थी क्योंकि जो है ये जो जिस तरीके से इन्होंने ड्रामे किए थे 5 BHK वाले, और ये ड्रामे जो इन्होंने किए हुए हैं, हम कार में सो लेंगे अपनी फैमिली को जो है वो देने के लिए, तो वो सब कुछ जो इन्होंने ड्रामे किए हुए, तो ऑब्वियसली इस पर ये बात बननी थी। तो देखो, सभी ने इस टॉपिक को कवर किया है। ठीक है, अब हम इल्ज़ाम लगाएंगे कि इसने मेरा टॉपिक चोरी किया, उसने मेरा टॉपिक चोरी किया, या इसने मेरा टॉपिक चोरी किया, तो ये टॉपिक चोरी करने वाला तो इल्ज़ाम ही नहीं है ना। ऑब्वियसली जो चीज़ हमने नोटिस करी वो चीज़ उन्होंने भी नोटिस करी। तो ये जो रेडिट पे इल्ज़ाम लगता है ना कि ये चोरी हुआ, वो ठीक है, रेडिट की कुछ पोस्टें हैं जो कि वाकई उठा के बात की जाती है, उस पर उनको पूरा क्रेडिट देना बनता है। अब जैसे अभी ये जो पोस्ट है संभावना सेठ वाली, अभी रिसेंट मैंने देखा है कि संभावना सेठ की एक आया हुआ था, कमेंट किया हुआ था लड़की ने, कि संभावना सेठ ने जो ना वो कुछ दिन पहले अपने व्लॉग में कहा है कि जो है वो दीपिका ने जो है मुझे कॉल करके सरोगेसी का पूछा था। अच्छा, वहाँ पर जो है उन्हीं की जो रेडिट की ऑडियंस थी ना, उन्होंने ही लताड़ा है उसको, कि वो जो कमेंट कर, वो जो बंदी थी ना पोस्ट करने वाली, उसी को लताड़ा है कि ये झूठ है। क्यों क्यों झूठ है? अब देखो, ये रेडिट का ये पहला झूठ है जो लोगों ने पकड़ा है, ठीक है ना। और भी बहुत सारे झूठे जो बोले जाते हैं, जो चीज़ें हैं, जो अजीब किस्म के एलिगेशंस लगाए जाते हैं। आप किसी को हेटरेट पे इतना ज़्यादा ऊपर पहुंच जाते हो कि आप कुछ भी उठा के बोल देते हो। अब सरोगेसी वाला मामला हम सबको पता है कि कितना चला है, कितना ज़्यादा चला था, मतलब सीरियसली इतना ज़्यादा चला था। क्योंकि दीपिका ने जब से अपनी न्यूज़ शेयर की थी ना, उसके बाद से उसके बेबी बम को लेकर, उसकी चीज़ों को लेकर हमेशा उसे जो है वो क्रिटिसाइज़ किया गया। देखो, मैं ये बना ज़रूर पॉडकास्ट रही हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं इनकी हाइपोक्रेसी जो है वो एक्सपोज करना बंद कर देती हूँ। लेकिन जो टॉपिक्स होते हैं जिन पर वो राइट है, जिन पर उनको बिला वजह ट्रोल किया गया, जिन पर उनको बिला वजह एलिगेशंस लगाए गए, हम उस पर भी बात करते हैं। एज अ रिव्यूअर हमारा पूरा फ़र्ज़ बनता है। अच्छा, ठीक है। तो इसीलिए कोई भी अगर किसी ने कमेंट किया ना कि आप तो उनकी चमची हो, आपको उनके घर से ये आता है, आपको उनके घर से, अच्छा, मुझे अभी रिसेंट जो है एक कमेंट आया था, बहुत पुराने उस पर था ना, बहुत पुराने, बहुत 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 पुराने मेरे पॉडकास्ट पे था। जब मुझे वो लोग इतने ज़्यादा हाइपोक्रेसी, जैसे मैंने अभी उस टाइम पर रिव्यू शुरू ही किया था, तो इतना ज़्यादा मुझे ऑब्वियसली चीज़ों का समझ नहीं आती है। तो वहाँ पर लिखा था, आपको जो है ना वो इब्राहिम फैमिली की तरफ से जो है ना वो कुछ मिलता है, तभी जो है ना आप उनके साथ में। हाँ भाई, हाँ, उन्होंने पूरा जो 5 BHK 3 BHK ना वो मेरे नाम पे किया हुआ है। तो जब जब इनके हक में वीडियो बना रही होती है ना, तो समझ लिया करो कोई एक आधा BHK जो ना वो इन्होंने मुझे अपने नाम कर दिया है ना। तो बहरहाल, अच्छा, हम बात कर रहे थे सरोगेसी के ऊपर। जब से दीपिका का प्रेगनेंसी, देखो काफ़ी कुछ जो है वो पुराना ही शेयर होगा, ऑब्वियसली सरोगेसी की न्यूज़ आई है। सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि ये संभावना सेठ वाला जो पूरा का पूरा एलिगेशन है, ये पूरा का पूरा झूठ है। संभावना से जो पूछा गया था ना, जो संभावना की पूरी कन्वर्सेशन है ना, वो मैंने देखी। संभावना से काफ़ी लोग सवाल कर रहे थे कि आप सरोगेसी की तरफ क्यों नहीं जा रहे, क्योंकि हम सबको पता है कि उसके IVF बहुत सारे फेल हुए हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो उसके फेलियर्स में हुई है, उसको प्रेगनेंसी में कितनी ज़्यादा मुश्किलात है जो कि सबको पता है। तो काफ़ी कमेंट्स जो ना वो देखने को मिल रहे थे संभावना की जो ना वो व्लॉग्स के नीचे, कि आप जो है वो सरोगेसी की तरफ क्यों नहीं जा रही हैं, आप सरोगेसी करवा लें, ये करवा लें। लेकिन हम सबको पता है कि सरोगेसी जो है वो इंडिया में कहीं ना कहीं इलीगल है। सरोगेसी का मतलब क्या होता है, कि मतलब कि बच्चा वो आपका हो, लेकिन जो पेट हो या जो कोख हो वो किसी और की हो, ठीक है ना, वो सरोगेसी का मतलब होता है। अब बहुत सारे लोग हैं इंडिया में, बहुत बड़े बड़े एक्टर्स हैं जिन्होंने जो है ये सरोगेसी जो है वो उसको बहुत अच्छे से जो है वो लिया है। अब शाहरुख खान का जो 3rd बेटा है,
वो भी सरोगेसी है। प्रीति जिंटा की बेटियां जो ट्विंस हैं वो भी सरोगेसी है। और इवन जो अपना एक और एक्ट्रेस है, वो कौन है यार, सनी लियोनी है, उसके बच्चे जो है सरोगेसी हुए हैं। तो ये तकरीबन लोगों के जो बच्चे, आई थिंक आमिर खान का भी एक जो बेटा है वो भी सरोगेसी से हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो सरोगेसी जिन्होंने करवाई हैं, और उन लोगों के लिए तो ये सरोगेसी वरदान है जिनके लिए जो है, जिनके पास औलाद नहीं है। देखो यहाँ पर कोई भी इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं लेकर आएगा। मैं यहाँ पर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू बिल्कुल भी डिस्कस नहीं कर रही हूँ और ना शेयर कर रही हूँ। इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे बिल्कुल भी डिस्कस नहीं हो रहा है। यहाँ पे सही गलत वाला सीन डिस्कस नहीं हो रहा कि सरोगेसी ठीक है गलत है। यहाँ पर जो पॉइंट है वो डिस्कस हो रहा है, तो इसीलिए उसको समझिएगा। क्योंकि मुझे जो ना वो फिर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू के बड़े मैसेजेस आते हैं, क्योंकि सबको पता है कि मैं एज अ मुस्लिम जो है वो पॉडकास्ट बना रही हूँ। तो मैं यहाँ पर एज अ मुस्लिम जो है वो दीन नहीं बांट रही हूँ। मैं आप सबको बता दूँ, मैं इस्लाम का सही गलत का नहीं बांट रही हूँ। मुझे खुद बहुत सारे सीखने की जरूरत है। हाँ ठीक है, मैं उस चीज़ को कभी भी आकर ये नहीं कह रही हूँ कि आप जाके सरोगेसी करवाओ, मैं ये नहीं कह रही हूँ, क्योंकि मुझे भी पता है, मुझे भी सारी चीज़ें पता है। लेकिन मैं सिर्फ पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ। सो प्लीज़ पॉडकास्ट को समझिएगा और बिला वजह की जो ना वो इस्लामिक टॉन्ट नहीं कीजिएगा खास करके। तो इंडिया में भी जो है एक तरीके से सरोगेसी इलीगल है, ठीक है ना। तो ये ये जो इन लोगों ने करवाया वो बाहर मुल्कों से हुआ है, तो जहाँ पर ये सरोगेसी अलाउ है, ये सारी चीज़ें हैं। तो जितना मैंने अब तक रिसर्च किया, क्योंकि मुझे पता है, और जब मैंने उसके पॉडकास्ट व्लॉग में देखा तो वहाँ पर संभावना भी कहती हुई नजर आई है कि सरोगेसी इंडिया में तो मना ही है। काफ़ी जगहों पर होगा, इंडिया के भी कुछ शहरों में हो गया होगा, लेकिन काफ़ी जगह पे जो है वो मना है। कमेंट करके बताना कि हर जगह सरोगेसी मना है या कुछ शहरों में सरोगेसी को अलाउ कर दिया गया है। जो भी है कमेंट करके ज़रूर बताना, जो इंडिया से, क्योंकि मेरे पास ऑडियंस है इंडिया से, तो इसीलिए आप लोग ज़रूर बताइएगा, ठीक है ना। तो बहरहाल ये सीन है। तो देन उसके बाद बोला सरोगेसी के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमें फिल करनी पड़ेंगी, जो कि बहुत सारी चीज़ें ऑब्वियसली यार, कोई भी आप अगर इस किस्म का प्रोसीजर करते हो तो आपको बहुत कुछ पे भी करना पड़ता है, आपको बहुत सारे प्रोसीजर से भी गुजरना पड़ता है, बहुत सारी चीज़ें होती है, और हर कोई इस चीज़ के लिए रेडी नहीं होता है, ठीक है ना। सबका अपना अपना माइंड ऑफ सेट होता है कि यार मुझे इतनी IVF तो फिर भी लोग करवा लेते, क्योंकि IVF में आपको अपनी ही सब कुछ करना है। जस्ट IVF का सीन तो ये है ना कि वो जो डायरेक्ट नेचुरल चीज़ों से ना हो रहा हो, तो वो जो है एक IVF जो इंजेक्शंस वगैरह से होकर एक IVF प्रोसीजर, IVF जो है वो अभी रिसेंट अरमान की वाइफ ने भी करवाया है। और यही अभी जो है ना ये वाली जो चीज़ें हैं ना, वो IVF जो है ना वो सबा के ऊपर भी लग रहा है कि सबा जो है वो IVF की तरफ जा रही है। काफ़ी लोगों का ये कहना है, रेडिट पर ये भी डिस्कस हो रहा है। इस पर हम नेक्स्ट पॉडकास्ट बनाएंगे, ठीक है ना, क्योंकि फिर बहुत लंबी हो जाएगी, लोग बोर हो जाएंगे। तो सरोगेसी वाला जो ये मैटर है, आई सो आपको समझ में आ गया हो कि सरोगेसी होती क्या है। अच्छा जी, तो दीपिका पे हम बात करते हैं कि दीपिका पे सरोगेसी के इल्जाम क्यों लगे। जब दीपिका ने कंसीव किया उसके बाद 3rd मंथ के बाद दीपिका का जो पेट है वो बहुत ज़्यादा जो है नॉर्मली से एक तरीके से ज़्यादा आ गया था ना, ठीक है ना। नॉर्मली जितना 4-5 मंथ्स का पेट होता है उतना दीपिका का 3rd मंथ में जो है वो पेट नज़र आया था, जिस पे से उसी वक्त से बातें उठ गई थी। एक वो मासूम रिश्ते को लेकर उठी थी और एक ये सरोगेसी को लेकर उठ गई थी, ठीक है। ये उसी टाइम से ये बवाल पूरा का पूरा मचा हुआ है, सरोगेसी को लेकर भी और इसको भी लेकर। तो जो कि कहीं ना कहीं काफ़ी लोगों को लग रहा था कि नहीं ये सच बोल रहे हैं, क्योंकि जो पेट था वो काफ़ी कुछ जो है वो अजीब तरीके का बढ़ रहा था, यानी कभी कम दिखता था किसी और एंगल से। देखो वो मैंने हमेशा बताया कि कैमरे के एंगल्स डिफरेंट होते हैं, कभी वाइड एंगल से बनती है, कभी किसी, तो उस चीज़ में तो जो शेप है ना, बॉडी शेप है ना, वो भी घूम फिर जाती है, ठीक है ना। ये आप नॉर्मली सामने आंखों से जाके नहीं देख रहे हो, आप जो है वो अपना रूबरू नहीं देख रहे हो, आप एक कैमरे में देख रहे हो। तो कैमरे में किसी की फिल्टर भरी जिंदगी होती है, कभी फिल्टर लगे हुए होते हैं, कभी कुछ वाइड एंगल से लिया जाता है। अगर आप एक नॉर्मली वाइड एंगल से पिक्चर्स ले रहे हो या फोटोज ले रहे हो या वीडियो बना रहे हो, तो उसमें आपका बॉडी जो टेक्सचर हो ना वो अलग आता है, ठीक है ना। बॉडी शेप जो है ना वो आपका अलग आता है। और आप नॉर्मल कैमरे से हो, आप आगे हो, पीछे हो, टेढ़े हो, मेढ़े हो, तो उसमें आपका बॉडी शेप अलग आ रहा होता है, क्योंकि आप व्लॉग्स में इसी तरीके से आ रहे हो, तो ठीक है ना। तो उस पर से वहाँ पे लोगों ने जज करना शुरू कर दिया, उसके सरोगेसी के इल्ज़ाम लगते गए, जो कि बेइंतहा लगे, जिस पर जो है उन्होंने सॉरी टू से वाला भी जो है वो कितनी नेगेटिविटी फैलाओ गई, इसका भी जो है ये बना था। ये उसी टाइम का पार्ट था जब जो है दीपिका भड़क उठी थी और फिर वो पूरा का पूरा सेशन चला था। कितनी नेगेटिव, देखो मैंने उस टाइम पर उसको इतना गलत नहीं कहा, और मैं अभी भी उसको, ठीक है, उसने जो अल्फाज यूज़ किए, जो चीज़ें यूज़ की, उस पर वो बनता है, उसकी हाइपोक्रेसी बनती है। बट लेकिन देखो अगर उसके बच्चे पर सवालात उठाए गए और अगर उसने अपने बच्चे को आके क्लियर किया, जो कि बनता था, क्योंकि उसके बच्चे पर सवालात उठा गए थे, ठीक है ना। वो जो बाद में उसने जो अपनी भड़ास निकाली वो तो एक तरीके से बिल्कुल ही गलत है, लेकिन जो उसके बच्चे को लेकर सवालात खड़े किए गए थे ना, जो खड़े कर दिए गए थे और जो अब तक खड़े हैं, ठीक है ना, ये भी खड़ा है। देन इसके बाद ये भी था कि अडॉप्शन हुआ है, बेबी अडॉप्ट करवाया गया है। सरोगेसी का भी इल्ज़ाम नहीं लगा इतना ज़्यादा जितना बेबी के अडॉप्शन पे लगा था, याद होगा आपको। और ये चीज़ देखो ये लोग भी करते हैं ना। अभी आपको याद होगा वो जो बर्थ सर्टिफिकेट आया था
तो वहाँ पर अभी भी वो क्लिप अभी भी पड़ा है दीपिका के व्लॉग में, जहाँ पे शोएब ने कहा था अम्मी को कि मैं जो है वो रोहान का अडॉप्शन सर्टिफिकेट लेने के लिए गया था। वो चीज़ उसने अभी भी बोली, अडॉप्ट सर्टिफिकेट लेने के लिए गया था। तो वो भी लोगों ने पकड़ के कि देखा, हमने कहा था ना बच्चा अडॉप्टेड है, ये है वो है, ये सारी चीज़ें थी। सरोगेसी के इल्ज़ाम लगे थे, बहुत सारे पॉडकास्टर्स ने इस चीज़ को, जिस तरीके से ये जो मासूम रिश्ते को सबने क्लियर किया हुआ है ना, एलिगेशंस को, ये तो है, इसी तरीके से सरोगेसी को भी कहा था कि ये है सरोगेसी ही। लेकिन जिस दिन इनका व्लॉग आया था ना रोहान को लेकर, यानी रोहान की जो है, जब वो ऑपरेशन थिएटर वाला जो उन लोगों ने व्लॉग शेयर किया था, तो फिर काफ़ी पॉडकास्टर्स को यकीन आ गया था कि नहीं, ये बेबी जो है वो दीपिका का ही है और दीपिका ने ही इसको डिलीवर किया है। देखो, इतना बड़ा झूठ मैंने उस वक्त भी कहा था और मैं आज भी कहती हूँ कि कोई भी व्लॉगर नहीं लेगा, इतना बड़ा रिस्क कोई भी व्लॉगर नहीं लेगा। उसकी वजह ये है कि यार, सबको पता है कि हमने 24 घंटे कैमरे की जद में रहना है। इनके घर में 3 जो है वो व्लॉगर है, ये खुद व्लॉग करती है दीपिका, शेप करता है और सबा करता है, कहीं से भी कुछ भी झलक सकता है। पब्लिक फिगर हैं ये लोग। और जितना प्रेगनेंसी के टाइम पर वो मॉल्स में, और सबको पता है कि उसका रेनोवेशन चल रहा था, अम्मी के घर का भी, इसके खुद के घर का भी, जितना ये बाहर लड़की घूम रही थी उस पर भी काफ़ी लोगों ने जो है वो सवाल उठाए थे कि प्रेगनेंसी में इतना। मैंने भी कहा था कि यार प्रेगनेंसी के अंदर हो जाता है, लड़कियों के अंदर हिम्मत निकल आती है, ठीक है, जितना वो दिखा रही है उतनी हिम्मत नहीं होती, क्योंकि भाई फिर वो है ना कि दूसरी लड़कियां भी जो है वो डिग्रेड हो जाती है कि यार हम में तो इतनी हिम्मत थी, इसमें कैसी है। तो भाई वो थोड़ी सी स्पाइडर वुमन है, ये हम बात को मानेंगे, थोड़ी सी स्पाइडर वुमन है। नॉर्मल वुमेंस में इतना ज़्यादा नहीं होता, उसके पास थोड़ा शायद ज़्यादा स्टेमिना है, या वो बहुत ज़्यादा एफर्ट करती है अपने इस रिश्ते को निभाने के लिए, जो कि हमें दिखती है यार। पहले रिश्ते को निभाने में शायद उसने उतनी एफर्ट नहीं की जितनी उसने दूसरे रिश्ते को निभाने में एफर्ट की, क्योंकि जो पहले रिश्ते के एलिगेशन जो उसने लगाए थे ना, वो सब कुछ यहाँ पे सच होते हुए दिखते हैं कि वो कपड़े नहीं पहनने देता था, वो खाने की तारीफ नहीं करता था, वो हर वक्त। तो यहाँ पे शुएब भी तारीफ नहीं करता है, वो खाने जो है ना बुराइयां निकालता रहता था कि तुम्हें खाना बनाना नहीं आता, ये नहीं आता, वो नहीं आता। सबने जो है वो दीपिका को चेंज होते हुए देखा है कि 1 पीस में से वो 3 पीस पे कैसे पहुंची, वो भी सबने देखा है। ठीक है, मैं इस चीज़ को बुरा नहीं कह रही, अच्छी बात है। देखो, अगर वो 3 पीस पे है और अगर वो अपना वो कवर करके रख रही है और वो उसकी अपनी पसंद है तो इट्स ओके। लेकिन जो चीज़ें उसने एलिगेशन उन पे लगाए थे ना, वो एलिगेशन दिख यहाँ पर है, तो इस पर भी बात होती है लोगों की कि यार तुमने जो एलिगेशन उधर लगाए थे, कर तो तुम यहाँ पे सब रही हो, तुम्हें पलटा तो पूरा का पूरा यहाँ पे गया। पुरानी पिक्चर्स निकाल निकाल के दिखाई जाती है जब वो रौनक के साथ थी, उस पर भी बात की जाती है। देन ये सरोगेसी वाला मामला जो कि पूरा का पूरा यही था, तो इसीलिए काफ़ी सारी पोस्टिंग ऐसी होती है जो रेडिट पे भी सच नहीं होती है। जो लोग हेट करते हैं ना सीरियसली, वो इस किस्म का जो है ना झूठ फैलाते हैं। और वहाँ पर ये मुझे अच्छा लगा कि वहाँ की कम्युनिटी ने ही जो है वो बहुत अच्छे से जो है कमेंट्स में लिखा हुआ था कि नहीं, ये झूठ बोल रही है, ऐसा कुछ नहीं है, संभावना ने ये क्लियर किया है, संभावना ने अपने पॉइंट में ये बोला है, सरोगेसी वाला कोई सीन नहीं है। और किसी भी के ऊपर भी ये इल्ज़ाम लगा देना कि ये उसका अपना बच्चा नहीं है या उसका अडॉप्टेड बच्चा या सरोगेटेड है, सरोगेसी से किया हुआ है, वो अजीब ही है सीरियसली। जब तक हमारे पास कोई प्रूफ ना हो, मैंने हमेशा कहा कि बगैर प्रूफ के कभी भी एलिगेशंस नहीं लगाने चाहिए। हाँ ठीक है, उस टॉपिक पर आप बात करो कि यार एक ये शक शुबात हो रहे हैं, सरोगेसी वाला सीन हो रहा है, लेकिन ये कह देना यहाँ पर, अगर मैं अपने आप को यहाँ पर मैं आके ये कह दूँ कि नहीं, ये बच्चा तो सरोगेसी है या दीपिका की एक और बेटी है, तो ये एलिगेशंस में जाता है, जो कि गलत है। एज अ रिव्यूवर भी हमें मानना चाहिए, रिव्यूवर हम ज़रूर हैं लेकिन इंसान तो है ना हम भाई। तो एलिगेशंस का हमें जवाब देना पड़ेगा भाई, जो भी है जैसा भी एलिगेशंस के जवाब देने पड़ेंगे। एक बात करना और एक चीज़ों को रिव्यू करना एक अलग चीज़ होती है। तो एलिगेशंस कभी भी नहीं लगाने चाहिए, एज अ रिव्यूवर भी हमारा हक नहीं बनता। तो मैं उस चीज़ के बड़े। और अच्छा, एक और चीज़ जो मैंने पढ़ी है रिसेंट, अभी अभी मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ी है, जब इस पॉडकास्ट को बनाने के लिए बैठी उससे पहले, कि अपना जो है वो शुएब के ऊपर भी एलिगेशन है कि शुएब का अजूनी के टाइम पे किसी के साथ कोई अफेयर चल रहा था। क्योंकि हमको याद होगा उस टाइम पर बहुत सारी बातें उठी थी और दीपिका ने ही भी कहा था, हाँ जाओ, चल रहा है रिलेशन, जाओ जो करना है कर लो, मैंने दी है उनको इजाज़त। ये आपको ये वाला बिहेवियर भी याद होगा दीपिका का, इसको भी लेकर बहुत बातें उठाई गई थी कि ये कैसी बीवी है, किस तरीके से ये बोल रही है, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, ये वो। तो वो भी बहुत बातें उठाई गई थी, बहुत कुछ बोला गया था, बहुत कुछ किया गया था। तो ये फिर दोबारा आज रेडिट पर दिखा है, मुझे ये चीज़ दिखी नज़र आई है। बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें जो है वो रेडिट पर उठती रहती हैं। सबा की भी रिसेंट जो है पुरानी पिक्चर्स बहुत उठी हुई हैं, बहुत उठी हुई है रेडिट पर। तो ये बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें जो है रेडिट पे उठती रहती हैं, जो नज़र आती रहती हैं मुझे। तो जिस चीज़ पे लगता है कि यार बात करनी चाहिए, सरोगेसी वाला मामला ऐसा था जिस पे लग रहा था कि यार बात करनी चाहिए, एक पूरा का पूरा वीडियो पॉडकास्ट बनानी चाहिए जिसमें ये बताना चाहिए कि सरोगेसी किस तरीके से है, क्या प्रोसीजर है, क्या नहीं है, संभावना ने क्या बोला है। तो संभावना ने इस किस्म का कुछ भी नहीं बोला है यार। तो इसीलिए ये झूठे एलिगेशंस होते हैं। झूठ बोलने से हमें भी बचना चाहिए ना, हम क्यों बेफजूल का झूठ बोले। अच्छा, हम जिनको झूठ बोलने पे एक्सपोज कर रहे हैं और हम उन्हीं के बारे में झूठ बोल रहे हैं, तो ये कैसा एक्सपोज्ड है।
तो भाई झूठ बोलना तो बनता ही नहीं है यार, किसी भी सूरत में नहीं बनता है। जो है जैसा है अपनी ऑडियंस का नाम है, सच बोलना चाहिए। और हम उन्हीं के झूठ को एक्सपोज कर रहे हैं और हम उन्हीं पे झूठ बांध रहे हैं, तो ये कहीं से भी जो है वो जस्टिफाई नहीं होता। बहरहाल ये था आज की पूरी पॉडकास्ट। होप सो यू लाइक इट। सरोगेसी का बहुत सारी चीज़ें क्लियर की। अगर कुछ पॉइंट हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, मैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में ज़रूर ज़रूर कवर अप करूँगी। देन जो है अभी कुछ चीज़ें जो हैं वो सबा के पॉडकास्ट में भी चल रही हैं, सॉरी सबा के रिसेंट ब्लॉग पे भी चल रही है, सबा के ऊपर भी बातें की जा रही है कमेंट सेक्शन में। और मेरे कमेंट सेक्शन में खास करके बार बार आ रहा है कि जो है वो सबा जो है वो जाते हुए सो गई थी, मौदाहा चला गया, ऐसा नहीं हम सबको पता है। तो वो क्यों गया है यहाँ पर मैं शॉर्ट शॉर्ट आपको बता दूँ। मुझे लग रहा है कि शायद उसकी बहन जो है वो जा रही है, तो इसीलिए गया। अच्छा, बहन जा रही है तो सबा क्यों नहीं गई? काफी लोगों को ये सवाल जो है वो क्वेश्चन मार्क की तरह है कि सबा क्यों नहीं गई है। तो काफी लोग कह रहे हैं कंटेंट नहीं मिलता ना भाई, बहन तो आती नहीं है, बहन का तो जो है वो कोई कंटेंट ही नहीं है। तो सब अपने कंटेंट जो कि इधर इतना भरपूर बुलाया हुआ है, खाला नाजा खाला है और बेटी खाला है, सारा है, महर है, इन सबको इधर इसने बुलाया हुआ है। तो ये पूरा का पूरा कंटेंट छोड़ के भाई भाभी के लिए ये क्यों जाएगी? ये सारी बातें जो है चल रही है। लेकिन मुझे जहां तक लगता है कंटेंट, चलो ठीक है वो तो एक होगा पॉइंट इनका कंटेंट वाला, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि सबा की जिस तरीके से अभी जो जर्नी चल रही है प्रेगनेंसी को लेकर और जिस तरीके को सारी चीजें लेकर, वो बहुत ज्यादा सीरियस नजर आ रही है, बहुत ज्यादा सीरियस नजर आ रही है मुझे। और अच्छी बात है, देखो अगर वो अपने बच्चे के लिए भी अगर इतनी मेहनत कर रही है, जो कि अच्छी है। जितना अनहेल्दी लाइफस्टाइल इसने प्रमोट कर दिया है सबा ने, अगर वो अपना हेल्दी लाइफस्टाइल दिखा रही है, तो मुझे नहीं लगता कि इस पर उसको बेकार का ट्रोल करना चाहिए। अच्छी बात है अगर उसने अपने अपनी जिंदगी से शुगर कट करती हुई नजर आई है, जो कि अच्छी चीज है। हाँ ठीक है, वो कभी कभार लगता है कि वो देखो मैंने हमेशा कहा यार, कोई भी इंसान दिन साल के 365 दिन डाइट पे नहीं रह सकता है, कोई भी इंसान नहीं रह सकता, ठीक है ना। हर इंसान के पास दिल है, उसको दिल करता है खाने पीने का। लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू कि भाई आप सिर्फ और सिर्फ अनहेल्दी लाइफस्टाइल को क्यों प्रमोट कर रहे हो? अब जब वो हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट कर रहे हैं, तो फिर अभी हम अगर उनमें कीड़े निकालेंगे और हम उन्हीं को ट्रोल करेंगे, तो यार हम बेवकूफ़ ही होंगे ना। तो वो अच्छी चीज़ है कि वो हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट कर रही है, लेकिन हाँ कुछ कुछ चीज़ें हैं जिस पर बात होती रहती है। कभी वो कुछ ऐसा कर जाती है तो उस पर बात होती है। लेकिन फिलहाल वो एक बहुत हेल्दी लाइफस्टाइल को प्रमोट कर रही है, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है सीरियसली। तो जिस चीज़ पे अप्रिसिएट करनी चाहिए उस चीज़ को बोलना चाहिए। जब हम ट्रोल करते हैं तो हमें अच्छी चीज़ें भी बोलनी चाहिए। मुझे आजकल सभा के व्लॉग पे काफ़ी कुछ हेल्दी वाला जो है वो लाइफस्टाइल नज़र आ रहा है, काफ़ी हेल्दी खा रही है, हेल्दी चीज़ें। और एक जो सवाल बार बार उठा जा रहा है कि भैया जी रेस्टोरेंट कब बनने वाला है, तो भाई टाइम लगता है हर चीज़ में, ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा बड़ा जो है आई थिंक सेटअप है। और दीपिका की अब तक की जर्नी नहीं पता चली, ये जो सूरत वगैरह गई थी क्या है क्या नहीं है। बार बार व्लॉग में आकर ये चीज़ बता जरूर दी जाती है कि जो है वो हम एक्साइटेड हो, मैं तुम्हारी सेकंड जर्नी के लिए एक्साइटेड हो। बट मुझे समझ में नहीं आता, जब आपको ऑडियंस को अपनी बताना नहीं है तो फिर ये सारे हिट देने का क्या फायदा है? मतलब क्यों खुलबली पैदा करनी है, मतलब ताकि आपके व्लॉग्स को जो है वो व्यूवर्स मिले इसी वजह से। अच्छा, व्यूवर्स के ऊपर से मुझे याद आया, भाई दीपिका का वो व्लॉग ट्रेंड में जा रहा है जिसपे 6 लाख जो है वो व्यूज आए हुए थे एक दिन के अंदर। मतलब कैसे जा सकता है ट्रेंड में यार? सबको अच्छे से पता है कि वो फेक व्यूज ले रही है, फेक व्यू। और फेक व्यूज में जो है वो मुझे समझ नहीं आता, शर्म भी नहीं आती भाई, इंस्टा पे उठा कर शेयर भी कर देते कि देखो हमारा जो है व्लॉग ट्रेंड कर रहा है। यार थोड़ा सा शर्म कर लो, ये झूठी सीटीआर है जो कि दिखाई जाती है, जो कि होता है। और मुझे बड़ा सीरियसली अजीब लगता है कि यार ये क्या है, ये इतना झूठ को अपने कैसे जो है इतने फखरिया दिखा सकते हैं। मतलब सीरियसली यार अजीब है। 6 लाख है सभा का और उसका साथ वो आता है व्लॉग, उसमें जो है सभा बेचारी जो है वो बैठी हुई होती है। इस दफा तो सभा का व्लॉग भी ट्रेंड में गया था। तो और ये 6 लाख व्यूवर्स लेकर जो है वो ट्रेंड में चल रही होती है। ये सही है भाई, सही है, सही जा रही है भाई, सही जा रही है। बहरहाल कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा, सरोगेसी के ऊपर भी कोई क्वेश्चन हो तो जरूर बताइएगा, नेक्स्ट पॉडकास्ट में क्लियर करेंगे। और जो है जिसको पॉडकास्ट देख रही है ना, मतलब पॉडकास्ट में कैसे बनाती हूँ, तो मैंने न्यू चैनल पे जो है वो मैंने बनाया है, उसका जो है लिंक जो है आपको कम्युनिटी में मिल जाएगा। वहां पर मैं फर्स्ट पे शेयर करने वाली हूँ कि पॉडकास्ट पे ये पॉडकास्टिंग कैसे रिकॉर्ड करती हूँ, तो वहां पर आपको मिल जाएगा, तो उसको जाकर फॉलो कर लो। वहां पर बहुत अलग वाले मसाले आएंगे, मैंने पहले भी कहा कि स्पिल बी टाइप वाला जो है कंटेंट जो है वहाँ पर बनाया जाएगा। तो फॉलो कर लो और सजेशंस दे देना कुछ अगर हो कि किस पर टॉपिक बनाया जाए, किसको कवर अप किया जाए, तो ज़रूर बताना। बहरहाल होप सो यू लाइक इट, तो शेयर इट करना बनता है। बहरहाल पॉडकास्ट अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर लिस्टिंग। और सब्सक्राइब ना किया तो चैनल की सब्सक्राइब लाजमी करके जा रहा। टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।